Dear students, today we will discuss the next topic, that is atom as a magnetic dipole, और सेकेंड नेम है इसका डाइपोल मूवमेंट ऑफ revolving electrons. Atom as a magnetic dipole or dipole moment of revolving electrons. देखो ये एक एटम है, इसका सेंटर से जो रेडियस है दैट इज आर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस वन पॉजिटिव, ठीक है। लेटन इसको कैसे हम इस डायग्राम के बारे में कैसे लिखेंगे, लेटन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर, दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इट एक्ट एज करंट कैरिंग लूप, ठीक है। सो इट एक्ट एज डाइपोल, ठीक है, दैट दिस, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये करंट कैरिंग लूप का काम कर रहा है। करंट कैरिंग लूप वाला हमने आर्टिकल किया था कि ये करंट कैरिंग लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, विद डाइपोल मूवमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए। यही की थी हमने लास्ट जो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, कि एक जो करंट कैरिंग लूप है वो क्या है, उसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगी, दैट इज m इज इक्वल टू आई इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिंस I क्या है, दैट इज इक्वल टू q बाई टी, ठीक है। यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E अपॉन टी, टाइम को खोल दिया, रेडियस में घूम रहा है विथ सरकमफ्रेंस EV अपॉन 2 पाई आर। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो फ्रॉम हियर टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है, दैट इज सरकमफ्रेंस EV अपॉन 2 पाई आर। सो m क्या आ जाएगा, I क्या आ जाएगा, ठीक है, दैट इज EV अपॉन 2 पाई आर। I की वैल्यू आ गई, पुट कर दी, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 m क्या बन गया, EV अपॉन 2 पाई आर। सर्कल की रेडियस कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सो m बिकम EV, पाई के साथ पाई कैंसिल, EVR अपॉन 2, डाइपोल मूवमेंट इज EVR अपॉन 2, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्मॉल m, ठीक है, इसको हम स्मॉल m से डिवाइड करेंगे, सो कैपिटल M क्या आ जाएगा, स्मॉल m EVR अपॉन 2 स्मॉल m। MVR क्या होता है बच्चे, L एंगुलर मोमेंटम, L E बाय 2m, कैपिटल M, ठीक है। MVR, स्मॉल MVR क्या है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L, सो दिस बिकम L E बाय 2m, कैपिटल M, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो m क्या आ जाएगा यहाँ से, L E अपॉन 2m, L E अपॉन 2m, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। नाउ द यूजिंग बोहर्स मैग्नेटिक कंडीशंस, ये बच्चे मैं करवाऊंगी आपको, हम ये चैप्टर यूनिट करेंगे, उसमें बोहर्स की कंडीशंस आएंगी। अब मैं यहाँ पे वैसे ही आपको बता दूंगी बोहर्स मैग्नेटिज्म कंडीशन क्या है, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है, इट इज द बोहर्स मैग्नेटिक कंडीशन। सो फ्रॉम हियर m बिकम NHE अपॉन 4 पाई m, 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई m, NHE अपॉन 4 पाई m। सो दिस बिकम that is equal to n mu b, where mu b is the Bohr's magneton, Bohr's magneton, M-A-G-N-E-T-O-N, M-A-G-N-E-T-O-N, mu b, that is the constant, that is called Bohr's magneton,
इट इज़ ऑल अबाउट एटम, हाउ एटम एक्ट एज डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। म्यू बी क्या है, दैट इज द बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच ई अपॉन 4 पाई एम, ठीक है, ई एच अपॉन 4 पाई एम, दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट आर्टिकल हमारा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो आपको पता है 4 दिशाएं हैं हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकली, बट साइंटिफिकली देखा जाए, ठीक है, 25 डिग्री एंगल पे जिधर नॉर्थ है उधर साउथ होगा, जिधर साउथ है उधर क्या होगा, नॉर्थ। सो इसके लिए हमारी जो उसकी होंगी, जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस, दैट इज दिस फ्रॉम हेयर, दिस, फिर दिस वन, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होती है ना मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमारी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, दिस वन, नॉर्थ पोल अलग है ज्योमेट्रिकली, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो नॉर्थ एंड साउथ पोल अलग हैं ज्योग्राफिकली। अर्थ की आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स इट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, ठीक है। ज्योग्राफिकली N and S is the geographic north and south poles, or scientifically it is by some angle that is 25 degree, it is N dash and S dash. Geographically NS poles, north and south poles, ठीक है, geographically N and S are the geographical north south pole, N dash S dash जो है that is the scientifically नॉर्थ साउथ पोल्स। साइंटिफिकली देखा गया तो नॉर्थ की जगह पे साउथ होता है, साउथ की जगह पे क्या होता है, नॉर्थ होता है। सो हमारी ये हैं उसकी डायरेक्शंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के पोल आ गए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल। नंबर 1 इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, और एक है आपके साइंटिफिकल नॉर्थ साउथ पोल्स। 2 तरह के पोल्स हैं, ज्योग्राफिकल एंड नॉर्थ साउथ। ज्योग्राफिकल कौन से हैं, N एंड S, और साइंटिफिकली कौन से हैं, N डैश S डैश। ये साइंटिफिक नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। ज्योग्राफिक कौन से हैं, NS, और साइंटिफिकली कौन से हैं, N डैश X डैश। आगे आता है ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो है साइंटिफिकली वाले, इनको हम मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल्स भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल्स, ठीक है, साइंटिफिक वाले को। आगे आ जाता है आपका टॉपिक, इसी में आपको आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस कौन सी है, लाइन ज्वाइनिंग, वो लाइन जो ज्वाइन करती है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस। और वो लाइन जो ज्वाइन करती है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल्स आर कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस, एंड द लाइन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिक magnetic north south poles are called magnetic axis. Next is the magnetic meridian and geographic meridian. Plane passes through geographic axis is called geographic meridian. एक और आ जाता है इसमें
geographic meridian, plane which passes through प्लेन, वो प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होके जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन, प्लेन विच पासेस थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, और जो प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करेगा उनको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इट्स ऑल अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म की अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स उसकी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस है, बट साइंटिफिकली देखा गया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो नहीं थी, वो एट सम एंगल दैट इज 25 डिग्री अप्रॉक्स, आप किताब में से भी देख लेना, ठीक है। 25 डिग्री पे नॉर्थ की जगह पे साउथ है, साउथ की जगह पे कौन सा है, नॉर्थ है, ठीक है। फिर आ जाता है कि ज्योग्राफिक दो तरह के पोल हुए, फिर एक ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल हुए, एक कौन से हुए, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, जो साइंटिफिकली देखा गया था, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि ज्योग्राफिक एक्सिस कौन सी होती हैं, जो लाइन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल को जोड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस, और वो जो मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करेगी, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसे ही मेरिडियन की बात आ गई, मेरिडियन मीन्स प्लेन, वो प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से होके जाएगा उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन, और जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से होके जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। थैंक यू वेरी मच।